तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्ययन और प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो समझो, जिस जिस सूत्र से आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं वह सूत्र का हम लोगों ने निगमन नहीं कराया है। तो हमारा सूत्र कौन सा है? 1/f 1/v माइनस 1/u, ये हमारा सूत्र है। आज हम इसी पर सवाल करने वाले हैं। जो हमारा ये प्रश्न है इसी पर आधारित है। ठीक है, हम लोग इसका सूत्र का निगमन नहीं करवाएं। यदि आप लोग चाहते हैं हम इसका निगमन करवाएं तो कमेंट में आप लोग यस टाइप करिए। अब हम समझ जाएंगे कि आपको यह सूत्र का निगमन चाहिए। तो चलो बिना देरी करते हुए हम यह क्लास शुरू करते हैं और यह आप लोग कमेंट में यस जरूर टाइप कर दीजिएगा। तो चलो पहले हम बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन है इसे समझाते हैं। देखो, पहली बार आप कोई भी क्वेश्चन करिए, कोई भी न्यूमेरिकल करिए, पहले वो जो शब्द दिया हुआ है, सवाल जो दिया वो उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेने की कोशिश करिएगा। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, आप मगर पढ़िए जरूर ठीक से। ठीक है, क्या कह रहा है? एक अवतल लेंस है। क्या कह रहा है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब ये क्या दे रहा है? फोकस दूरी क्या होती है? चलो यहां समझते हैं हल। ठीक है, फोकस दूरी, चलो हम फोकस फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी कितना देखो, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या लेंस से क्या कह रहा है? लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने? क्या कह रहा? तो देखो समझो, 30 सेंटीमीटर जो वस्तु रखी है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी, देखो हम लोग समझा रहे, ये देखो ऐसे क्या कह रहा है? इसका फोकस मान लो इधर है। ठीक, फोकस 30 सेंटी कितने 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर ये मतलब बता है कि ये वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। मान लो ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर पर है, ये 30 सेंटीमीटर पे है, तो इसका जो प्रतिबिंब ये कहां बनेगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, ये जानना है। तो ठीक है, तो इसका वो क्या होगा, वस्तु की दूरी कितनी हुई? वस्तु की दूरी u, जिसे हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, और इसका हम प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। हमें प्रतिबिंब की दूरी v क्या होते हैं, v को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपना समझ गए। अब हम आपको बताते हैं सूत्र से। पहले सूत्र में अब लोग इसे हम सूत्र में रखते हैं। देखो वह सूत्र फॉर्मूला क्या है? 1/f/1/v माइनस 1/, तो हमारा ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप समझो। अब हम लोग इसमें ये जो दिया हुआ है इसे रखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, फोकस जो ये वस्तु की दूरी है माइनस कहाँ लगती है कहाँ प्लस लगती है, हम आपको बता दिए। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारा इसका पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। इसमें का चिन्ह प्रपाटी का, लेंस में चिन्ह प्रपाटी जरूर देख लीजिए। यहाँ माइनस लग गया, बाकी हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखो समझिए, समझो, जब कोई ऊपर रहे प्लस लगेगा, इस साइड रहे, मान लो कोई, ये पहले मान लो इसे देख लो। देखो यदि कोई इस साइड रहेगा, इस साइड मान लो कोई प्रतिबिंब है, वस्तु है, तो क्या होगा? इस साइड होगा तो प्लस में रहेगा, ऊपर की ओर होगा कोई चीज तो प्लस में होगा, नीचे की ओर देखो, नीचे की ओर मान लो कोई चीज है तो वो क्या होगा? माइनस में होगा। इस साइड है तो क्या होगा? इस साइड होगा, क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, ये समझ गए? तो यही है, इसलिए यहां माइनस लग गया। ठीक है, चलो हम लोग इसमें रखते हैं फॉर्मूले में 1/f कितना दिया? -15 इक्वल v हमें ज्ञात करना है माइनस 1/, u कितना है? u -30। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक बार और ऐसे लिख लीजिए, एक बार और ऐसे लिखिए, 15 v माइनस माइनस प्लस 1/30। आप लोग बस समझते चलिए, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। ठीक है,
ये इतना हुआ। अब देखो यदि हम लोग इसको, ये वाले को हम लोग या इसको इधर कर दे या इसको इधर कर दे, या फिर ये वाले को इधर ला लें, ये वाले को इधर ला लें, ठीक है। अब या फिर हम इसको उधर लेके चले जाएं, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। चलो इसे यहाँ रखे रहने तो हम लोग इसको हिला लेते हैं। तो ये माइनस का 15, देखो ये माइनस प्लस में, ये माइनस में हो गया 1/30, 1v बचा, ठीक है। देखो ये उठ के प्लस में, ये इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो ये 15, देखो अभी दोनों का हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम कैसे होता है आप लोग जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए। ये एलसीएम, एलसीएम देखो 2 से काटा पहले, 15 2 से कटेगा नहीं, 15 उसी तरह उतर जाएगा, ये 15 हो गया, ठीक है। 2 से कट गया। अब ये 3 बजे 15, 5 से कट गया। अब ये 5 किसी से नहीं कटा, सिर्फ 5 से कटता है, तो 5 हो गया, ठीक हो गया। 5 देखो क्या, 3 बजे 15, सॉरी ये मान लिया यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो इसका टोटल कितना आ गया 30, तो इसका एलसीएम कितना आया 30 आ गया। अब देखो अब एक बात आई यहाँ, देखो ये ऊपर वाला उतर के आ गया 1, ठीक, 1 आ गया। अब बात आई कि हाँ हम लोग ये माइनस उतर गया यहाँ का, अब यहाँ भी लिख देते हैं। अब बात आई हम लोग यहाँ लिखें क्या, अब हम जो बीच में लिखा जाता है हम लिखेंगे क्या। अब हमेशा याद रखिए ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, इसमें हम लोग यहाँ जैसे मान लो 15 है, यहाँ संख्या है, हम लोग इसमें कितना गुणा करवा दें, कितना गुणा करवा जो नीचे एलसीएम आया उसके बराबर हो जाए। मान लो यहाँ कोई संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो, यहाँ संख्या जो बट्टे में संख्या हो जिस दोनों का एलसीएम लिया जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ 1/8 है, 1/2 है, मान लो जो नीचे चीज का एलसीएम लिया जाए, जो जिन अंकों का एलसीएम लिया जा रहा है, जितने उसमें कितने अंक का या कितने नंबर का हम लोग गुणा करवा दे कि जो हमारा एलसीएम है उसके बराबर हो जाए। देखो हम लोगों ने 15 और 30 का एलसीएम लिया, 30 आया। अब हम लोग 15-30 में कितना गुणा करवा दें कि हमारा 30 आ जाए, तो उसी को हमको लिखना होता है। तो हम यहाँ कितने गुणा करवाएं कि 30 है 2 का, तो ये 2 आ गया, ठीक। यहाँ देखो 1 का गुणा करवाएंगे आ जाएगा, ये समझ गए। ये उसका, ये यहाँ माइनस आ गया इसका, ठीक। अब देखो अब समझो कि 2 यहाँ से 1 2 के 2 माइनस 1/30 ये हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बड़े अंक का चिन्ह आ गया, तो ये हो गया 2 1 3 30, ये कट के कितना आ गया। अभी ये v ना भूलिएगा, ये v/, है नहीं, आप लोग इसे भूल जाइएगा v। अब देखो ये समझ गए। अब आगे हम आगे लिखे दिए रहे हैं, तो ये -3, ठीक, ये माइनस बड़ा अंक का चिन्ह उतरा, और ये 30, ये कट के कितना आ गया 1/10 आ गया। देखो ये ऐसे जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। तो कितना है माइनस को 1/10 इसका आ गया। अब यदि हम देखो, अब हम लोग इसको यहाँ लिख दे रहे हैं साथ में, आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसे हम लोग इरेज कर दें। मान लो अभी हम लोगों ने यहाँ से लाते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। देखो यहाँ आया, ये क्या हो गया, यहाँ 2 माइनस 1/30 ये हुआ। अब लोग यहाँ देखिएगा, आप लोग ये देखो, अब यहाँ क्या हो गया 3 माइनस का 30, ये कट गया, कितना हो गया 1 - 10। अब देखो अब ये संख्या हमारी दी है ना, यदि हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं, ये हमारा मेन निकल के आया। यदि हम देखो इसको पलट दे दोनों संख्या को, मतलब जो बराबर की इस साइड हो, जो इस साइड, यदि छेड़छाड़ इसमें कुछ करेंगे तो हमको इसमें भी करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यदि इसको एक पक्ष को पलटते तो हमें दोनों पक्ष को पलटना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, v बराबर -10, ये -10, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस लग गया, आप लोग समझते हैं, यहाँ माइनस लग गया, तो ये क्या होगा, जब कभी कोई लेंस में माइनस हो जाता, समझ जाना
वह आभासी होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। मतलब क्या होगा, वस्तु के जो हमारा लेंस है उसकी इसी ओर प्रतिबिंब हमारा इसी ओर बनेगा, ठीक है, माइनस की ओर। और क्या होगा, वो हमेशा सीधा होगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। ये समझ गए। ये क्या हो गया, ये हमारा v आ गया। v हमारा कितना आ गया, 30 आ गया, तो सॉरी माइनस का 10 आ गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। अब आप बताते हैं आपको, ये इतना हो गया। अब हम आपको बताते हैं लेंस की उत्पन्न आवर्धन क्षमता। अब हम लोग आवर्धन मतलब आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर I बटे O बराबर v अपान u, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए इतना, ये फॉर्मूला होता है। या फिर हमें वस्तु की ऊंचाई पता हो, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई पता हो, या वस्तु की ऊंचाई पता हो, या फिर उसकी दूरी पता हो, प्रतिबिंब की दूरी पता हो और वस्तु की दूरी पता हो, तो हमें हमारे पास क्या v दिया है, u दिया है, हम लोग इसी से निकाल लेंगे इसका आवर्धन क्षमता। तो चलो v हमारा कितना दिया हुआ है, v कितना है, माइनस का 10 है, तो माइनस 10। हम लोग इससे देखो ऊंचाई इसमें माइनस प्लस अब कोई इशू नहीं है, आप लोग लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 है, 30 है, ये कट गया, ठीक है, 1/3 आया। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यदि हम लोग इसको और तोड़ना चाहें तो इसको हम लोग जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.33। तो ये क्या आ गया हमारा 0.33। तो ये हमारा हो गया आवर्धन m, जो हमारा आवर्धन क्षमता है वो आ गया हमारा 0.33। तो आई होप आपको यह वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आप लोग कमेंट करिए कि हमें यहाँ पास इस पॉइंट पे दिक्कत है, हम लोग फिर से उस टॉपिक का वीडियो आपको बना के देंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।